नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन आप कभी भी मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे पास बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, जहां पर स्त्री डॉक्टर्स भी हैं, बच्चों को देखने वाले डॉक्टर्स भी हैं, फिजिशियंस है, सर्जन्स है, सब लोग मौजूद हैं। तो आप बिल्कुल इसका एडवांटेज ले सकते हैं। आप में जो आमतौर पर वेरी जो कॉमन कंप्लेंट है, लोगों की शिकायत होती है कि कब्ज, और कब्ज एक ऐसी चीज है ना कि जो उससे राहत नहीं मिलती तो इतनी अस्वस्थता हमारी जीवन व्यापार में चलती है कि पूरा का पूरा दिन या पूरा का पूरा हफ्ता बिल्कुल बेकार की चीज मानी जाती है। देखने में तो ये चीज बिल्कुल फालतू लगती है, सर ये कितना मामूली सा तकलीफ है। फिर वैसे नहीं है भैया, ये बीमारी ऐसी है कि हम क्या बोलते हैं ना, इसके मन के द्वारा, शरीर के द्वारा अस्वस्थ होते, पेट में गैस भरे रहता है, पेट में बीच बीच में रुक रुक कर दर्द होता है, जाने की इच्छा होती है, होती नहीं है, टट्टी को साफ सुथरी नहीं होती। और आयुर्वेद ने तो ऐसे बताया है कि ये चीज जो है ना, अग्निमांद्य, जिसका अग्नि पचन व्यापार अच्छा नहीं है, वो सब बीमारियों का मूल या जड़ है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। रोगाहा सर्वे अपि मंदेग्नु। तो ये मंद अग्नि होने के कारण बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं, जैसे कि गैस हो सकते हैं, अम्लपित्त हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, कई कभार अतिसार, लूज मोशंस भी हो सकते हैं। फिर ज्यादातर कब्ज की शिकायत भी बहुत सारे लोगों को परेशान करती है। और इसका एक मूलभूत कारण ऐसा है कि हमारी जो जीवन शैली अभी बदल रही है, ये प्रमुख उसका कारण है। क्योंकि एक ध्यान में रखिए, हम टाइम टू टाइम नहीं खाना खाते हैं तो हजम होने में बिल्कुल तकलीफ होने वाली है, ध्यान में रखिए आप। क्योंकि आयुर्वेद जो डायटेटिक्स के जो रूल्स बताता है, क्या बताता है? उष्णम अश्नियात, स्निग्धम अश्नियात, मात्रावत अश्नियात। मतलब क्या होता है उसका? गरम गरम हम खाना खाना चाहिए, फ्रेशली कुकड फूड लेना चाहिए, और क्या करना चाहिए? घर का खाना खाना चाहिए, ज्यादा होटलिंग नहीं करनी चाहिए। हर रोज बाहर का खाएंगे आप तो आपको पेट की शिकायत होनी ही होने वाली है। तो उसके ऊपर वो एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक जो उसको बोलते हैं, बियर का जो डिब्बा लेते हैं आप पीने के लिए, कोक लेते हैं, और वो ज्यादातर वही खान पान में रहता है चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसी कुछ चीजें। तो उसको आपको परेशानी होने वाली है, क्योंकि क्या हो जाता है, हमारी वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ जाता है, वात का रूखापन बढ़ जाता है। बेसिकली कब्ज के कारण ये वात दोष होता है, हमारी पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट्स होती है, आंतरिक की जो हलचल होती है वो चली जाती है ना, ध्यान में रख। तो उसमें पानी कम पीना और सब चीजें ऐसी रूखी सूखी खाना, और ज्यादातर रात को देर से सोने को जाना, ये बहुत ही डेंजरस चीज है। क्योंकि जब ज्यादा हम मतलब देर से सोने को जाते जाएंगे तो हमारी नींद अच्छी नहीं हो जाएगी। और नींद एक ऐसी चीज है कि इट्स रिचार्जिंग ऑफ योर बैटरी। सबके सब मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो अच्छी तरह बनाए रखने के लिए एक 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप इज वेरी नेसेसरी। बहुत सारे लोगों को स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाता है, दिन भर तो होता ही होता है, रात में सब बोलते हैं कि सब सभी शांत हो गया है तो मैं अभी मेरे दिल की बात करूंगा, तो ज्यादातर रील्स देखते रहते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, या इधर उधर यूट्यूब की कुछ वीडियो देखते रहते हैं। तो इस चीज से क्या हो जाता है, टाइम फटाफट फटाफट चला जाता है, और घड़ी में देखते तो 1 बज गया, रात के 2 बज गए, और बाद में वो सोने को चले जाते हैं, और सुबह बहुत उठने को देर करते हैं। आयुर्वेद कहा है कि जो सुबह का 7 से आगे, 8 से आगे आपका उठने का टाइम चला गया तो वो कफ दोष ज्यादा बन जाता है। और कफ दोष का एक ऐसा यह गुण है कि वो स्तंभ करता है, मतलब रोक लेता है, कुछ चीजें बाहर आने के लिए रोकथाम लगाता है। और वात का ऐसा है कि वात को जो कुछ आप रोकथाम लगाएंगे तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को दिक्कत आ जाएगी और आपको टट्टी अच्छी नहीं होगी। तो वात और कफ का संतुलन बनाए रखने को हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। चलो चलते हैं, देखते कि ये कब्ज किस कारण होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, और सिंपल नैसर्गिक आयुर्वेद के उपाय उसके लिए क्या क्या बताए गए हैं। तो आज कब्ज के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। गलत खान पान या गलत जीवन शैली से जुड़ी कुछ गलत आदतों की वजह से कभी कभी कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना ये आम बात है। ऐसा नहीं मैं कहने लगता कि एक महीने, एक 6-7 महीने में एक आध बार आपको ड्यू टू द ट्रैवलिंग और आप पिकनिक को गए या इधर उधर हमारी देश छोड़कर दूसरे देश में चले गए तो एक आध दूसरे बार ये होना ये नैसर्गिक चीज है, आम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अब कई हफ्तों या कई महीनों तक
आपकी समस्या बनी रही तो ये अनदेखा ना करना चाहिए। लंबे समय तक कब्ज से पीड़ित रहने से एक बहुत डेंजरस बीमारी जिसका नाम है पाइल्स, हाँ, ये बवासीर की शिकायत हो सकती है बाद में। जब हम ज्यादा कुंथने लगते हैं, स्ट्रेनिंग करने लगते हैं, तो उधर की मांसपेशियों में ब्लड वेसल जो है वो ज्यादा फैल जाते हैं और उसके द्वारा हिमोरॉइड्स या बवासीर की, शुरुआत में सूखी होती है बवासीर, बाद में उसमें रक्त गिरना चालू हो जाता है। तो ये बवासीर की शिकायत का मूल कारण कब्ज है, ये कभी भी नहीं भूलना। उसके साथ साथ इरिटेबल बावेल सिंड्रोम की नाम की एक शिकायत अभी के दिनों में बहुत चर्चे में आ रही है। जिन लोगों को क्या हो जाता है कि खाना खाने के बाद ना, चाहे वो नाश्ता ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए, तुरंत टॉयलेट को जाने को दिल करता है और गए तो भी उतना समाधान नहीं हो पाता, सुबह तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता टट्टी। तो ये सब जो इरिटेबिलिटी का मतलब है हमारी उत्तेजना अप्राकृत रूप से हो जाती है। इरिटेबल बावेल सिंड्रोम उसका नाम है। ये बहुत आम अभी शिकायत हो गई है। हमारी पेशेंट्स बहुत सारे इन लोगों के आते हैं, गृहिणी के लोग भी आ जाते हैं। तो गृहिणी का कारण भी ये कब्ज हो सकता है। कम पानी पीना ये प्रमुख कारण है। जैसे मैंने कहा कि रुक्षता बढ़ना, वात दोष की रुक्षता जब बढ़ जाएगी तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वात दोष की रूखापन सूखापन कम करने के लिए, ड्राइनेस कम करने के लिए हमें लुब्रिकेट करना चाहिए पूरी आंत्र। तो उसके लिए जिन लोग कम पानी पीते हैं, प्यास लगी तो भी उसकी तरफ वो दुर्लक्ष्य कर देते हैं, निग्लिजेंस, क्योंकि काम की वजह होती है या और कुछ वजह होती है, क्या पानी पीना है बाद में देखा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपको प्यास लगती है, क्योंकि हर एक प्रकृति के अनुसार प्यास अलग अलग हो सकती है, डोंट कंपेयर। कफ प्रकृति वाले लोगों को प्यास थोड़ी कम लगती है, फिर वात और पित्त वाले लोगों को हमेशा प्यास ज्यादा लगती है। और ये थर्स्ट सेंसेशन जो है, जो नैसर्गिक उर्मी है, वो लगातार दबा देने से आपको दिक्कत आ जाएगी। तो पानी पीने की इच्छा कभी भी उसको टालना नहीं है। फाइबर से भरपूर चीजें कम खाते हैं हम लोग। अभी रिफाइंड का जमाना चल रहा है, ऑयल भी रिफाइंड है, हमारी जो चावल है वो भी पॉलिश्ड हमें मिलती है। हाँ? तो नेचुरल सब चला गया अभी। तो ये फाइबर कम होने के कारण भी जो मैला बनने का तो तरीका है वो निकल जाता है और मैला बन नहीं पाता। उसका जो मांस बनना है, सॉलिड मांस, वो टट्टी का नहीं बन पाता और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सुस्त जीवन शैली, मूवमेंट होनी चाहिए ना भैया। जो पचन व्यापार है, तो जब हम मूवमेंट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा स्टिमुलेशन आ जाएगा। आप वैसे ही कि बैठे के बैठे व्यवसाय में है, नौकरी है या व्यापार धंधा है, और आप पूरे 12-12 घंटे 14 घंटे सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते, सूर्य नमस्कार नहीं करते, घूमना फिरना नहीं करते, 1-1 घंटे तक हर रोज घूमना चाहिए, वो आप नहीं करते। तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है ना, उसके कारण भी ये कब्ज ज्यादा हो दिखाई दे रहा है अभी। दवाएं कई कबार क्या होती है, हमारी अलग अलग बीमारियां होती है, चाहे डिप्रेशन की बीमारी हो, साइकोलॉजिकल कुछ स्ट्रेस हो, तो उसके लिए हम कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। तो डायबिटीज के लिए दवा है, ब्लड प्रेशर की दवा है। तो कई कबार बाय चांस एज ए साइड इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन, जो अलग बीमारियों की जो दवा है उसका साइड इफेक्ट भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एक सिंपल सी चीज आपको याद होगा कि एनीमिक पेशेंट जो होते हैं ना, जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, नॉर्मली 12 to 14 ग्राम % होना चाहिए। जिन लोगों का 10 ग्राम से कम है या और भी कुछ कम है, तो एनीमिया, जिसको आयुर्वेद में पांडु कहा है, ये पांडु और एनीमिया में आयरन सप्लीमेंट मॉडर्न के लोग भी देते हैं, हम भी लोहासो जैसी चीजें देते हैं। फिलहाल ये आयरन जो है ना, वो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिपेशन का साइड इफेक्ट देगा ही देगा। तो मेरा कहना है, हम क्या करते हैं आयुर्वेद वाले लोग, कि आयरन सप्लीमेंट देते समय उसके साथ घी देते हैं। हमेशा ध्यान में रखिए, आयुर्वेद में एनीमिया की बीमारी के लिए या पांडु व्याधि के लिए मेडिकेटेड घी का इस्तेमाल नंबर 1 बताया है। सबसे अच्छी दवा एनीमिया की पूछे आप मेरे को, तो आयुर्वेद का एक घी है जिसका नाम है दाड़ीमादि घृत। दाड़िम का मतलब है पॉमग्रेनेट, दाड़िमादि घृत। तो दाड़िम है और कुछ चीज है। तो घी का सेवन करना, ये आयरन टैबलेट के साथ, इसके द्वारा आप कब्ज की शिकायत से बच सकते हैं, ध्यान में रखिए। तो और भी ऐसे कुछ दवा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर वो एक बार चेक करना चाहिए कि डॉक्टर ये जो मैं दवा ले रहा हूँ उसकी वजह से तो मेरे को कब्ज की शिकायत तो नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि उसकी क्या क्या लक्षण पेशेंट में दिखाई देते हैं। सप्ताह में 3 से कम बार मल त्यागना या शौच करना, गांठदार या कठोर हार्ड स्टूल्स, कठोर मल होना। मल त्यागने के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है,
स्ट्रेनिंग करना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर। ऐसा महसूस होना जैसे आपके मलाशय में कोई रुकावट है जिसके द्वारा मल आसानी से बाहर नहीं निकल रहा है। शौच करने के बाद भी पेट भरा जैसा लगता है, उसमें कुछ हेवीनेस लगता है, जड़पन लगता है। शौच के दौरान आप पेट पर दबाव डालने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना पड़ता है। दबा दबा के आप कोशिश करते हैं और मलाशय से मल को निकालने के लिए कभी कभार आपको उंगलियां का भी उपयोग करना पड़ता है। तो ये अच्छी बात, नैसर्गिक चीज नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से सुनिए। ये जब चर्चा चल रही है तो मैं एक इंटरेस्टिंग थिंग आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के कुछ वैद्यों के द्वारा ऐसा भी एक संशोधन किया गया है कि हमारी जो इंडियन टॉयलेट्स हैं और वेस्टर्न टॉयलेट जो कमोड सिस्टम बोलते हैं उसमें से कौन से अच्छी हैं। तो ये माना गया है संशोधन के द्वारा जो इंडियन टॉयलेट्स की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी तरह है कि जिसके द्वारा हमारे जो पैर का प्रेशर हमारी पेट पर आ जाता है और आसानी से नैसर्गिक तरीके से वो जो मल है वो बाहर त्याग कर सकता है। जब हम कमोड पर बैठे होते हैं, मतलब फॉरेन स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल मैं कह रहा हूँ, अभी तो इतना मॉडिफिकेशन हो गया है, मैं मेरे को संकोच आ रहा है बोलने के लिए। फिलहाल बात ऐसी है कि हमारे भारतीय लोग तो बहुत होशियार बन चुके हैं। वो क्या करते हैं, वेस्टर्न कमोड तो बना लेते हैं फिर और उसके ऊपर कुछ ऐसे पैदल रखने के लिए चीज बना लेते हैं और उसके ऊपर इंडियन स्टाइल से बैठ जाते हैं। मेरे को मालूम नहीं इससे फायदा क्या गलत क्या होगा। फिलहाल मैं कहता हूं कि वेस्टर्न स्टाइल की तरह ये कमोड सिस्टम का इस्तेमाल करना ये इतना अच्छा नहीं होता हमारी नैसर्गिक प्रेशर आने के लिए। हाँ ठीक है, तो ये पासिंग रिमार्क तरीके से आप कह सकते हैं। अभी हम बात करेंगे उसके लिए आयुर्वेदिक दवा क्या क्या ले सकते हैं। पहला तो कॉमनेस्ट जो दवा है उसका नाम है त्रिफला चूर्ण या त्रिफला घनवटी। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। कभी कभार लोगों को चूर्ण लेने के लिए बहुत तकलीफ होती है, थोड़ा सा कड़वा बीटर टेस्ट भी उसका होता है। कई लोग तो आसानी से ले लेते हैं गर्म पानी के साथ बिल्कुल आसानी से, तो उनको फायदेमंद हो सकता है क्योंकि चूर्ण इज मोर पोटेंट। फिर नहीं ले सकते तो उसके लिए आपके पास पर्याय बिल्कुल उपलब्ध है। त्रिफला घनवटी बाजार में मिल जाती है, हमेशा अपने घर में लाकर रखिए और दो गोली रात को गर्म उन पानी के साथ एक 2-4 दिन ले सकते हैं, बाद में बंद कर सकते हैं, फिर ले सकते हैं, फिर बंद कर सकते हैं। उसमें कोई एडिक्शन नहीं होता, कोई ऐसी आपको मतलब उसकी क्या बोलते हैं ना कि उसकी आदत बन गई, ऐसा नहीं होता ये त्रिफला घनवटी से। त्रिफला तो इस तरह से एक रसायन टॉनिक भी है हमारे शरीर के लिए, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। त्रिफला घनवटी बीच बीच में रुक रुक कर आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। दूसरा एक द्रव्य है इसबगोल। इसमें ज्यादातर फाइबर का ये नैसर्गिक स्रोत है। तो उसके लिए हम क्या, एक एक ध्यान से सुनिए, जब भी मैं कुछ दवा के बारे में कौन से भी वीडियो में बात करता ना, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता कि सब की सब दवा एक ही पेशेंट ने लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है भैया। आपके हिसाब से अपने अपने अंदाज के द्वारा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसबगोल के लोगों को अच्छा लगता है तो उसमें फाइबर्स होते हैं। 1 चम्मच इसबगोल का पाउडर मिल जाएगा आपको, 1 गिलास गुनगुने पानी में भिगोकर वो रात को सोने से पहले 1 गिलास भर जो मिल जाएगा उसको आप ले सकते हैं। तीसरी एक दवा है एलोवेरा जूस, हाँ जिसको कोरफड बोलते, कुमारी बोलते, संस्कृत नाम उसका कुमारी है। दिस इज द बेस्ट लिवर टॉनिक। हमारी यकृत जो है हमारी पचन व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है, नियंत्रक केंद्र, निर्णायक जिसको बोलते हैं हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर पूछेंगे तो यकृत, जो आपको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म है, विटामिन मिनरल्स की बात आती है, विषय द्रव्य बाहर निकालने की बात आती है, तो लीवर का ख्याल रखना ही रखना है। पचन व्यापार अग्निमांद्य सुधारने के लिए लीवर का जो भूमिका है, जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। तो एलोवेरा, कुमारी, कोरफड ये ज्यादातर लीवर पर बेस्ट रसायन है, टॉनिक है। फाइबर, एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में इसमें मौजूद है जो पचन प्रक्रिया को सुधार देता है। इसके अलावा ये लैक्सेटिव की तरह भी असर करता है। 3 से 4 चम्मच, छोटी चम्मच एलोवेरा का जूस, उतनी ही प्रमाण से आप पानी उसमें डाल दीजिए और सुबह खाली पेट आपको ये एलोवेरा का जूस लेने से फायदा होता है। नहीं तो आप बाजार में कुमारी आसव नंबर 1 भी मिल सकता है, और या नहीं तो कुमारी आसव नंबर 3। सर ये बोलेंगे कुमारी आसव 1 नंबर 3 नंबर क्या है भैया? तो 1 नंबर जो है ना वो ताम्र संस्कारित है, कॉपर प्रोसेस्ड, और 3 नंबर जो है उसमें ताम्र नहीं है। तो 1 नंबर का जो कुमारी आसव है वो हम बड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कुमारी आसव नंबर 3
ये 15 साल और 10 साल के पहले वाले जो लड़के हैं, उस बच्चों में कुमार यासो 3 का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ एक हरड़ से बनी हुई और एक लिक्विड मौजूद है जिसका नाम है अभयारिष्ट। जिन लोगों को गोलियां लेना पसंद नहीं है उनके लिए लिक्विड अवेलेबल है। तो ये हरड़ से बना हुआ अभयारिष्ट भी बेहतरीन दवा है। 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी डालकर बेटर वे, ये ऐसा अच्छा है कि आप खाना खाने से पहले 15 मिनट या आधा घंटा ये लेने से ज्यादा फायदा मिलेगा इन स्पाइट ऑफ द टेकिंग आफ्टरवर्ड्स। ओके, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, आयुर्वेद का ट्राइपोड होता है मैनेजमेंट का। ये ट्राइपोड त्रिस्तंभ कभी भी भूलना नहीं, कौन सी भी वीडियो में भूलना नहीं। डॉक्टर देशपांडे की ये चीज आप ध्यान में रखिए कि ये मेडिकल शास्त्रीय ज्ञान सरल भाषा में देते हैं। तो शास्त्रीय कोई बात नहीं मैं नहीं कभी करता। तो उसके लिए आहार विहार और औषधि, खान पान की व्यवस्था सुधारनी चाहिए। पथ्य पथ्य बोलते हैं, विहार लाइफस्टाइल में सुधार लाना चाहिए और बाद में मेडिसिन का सोच करना चाहिए। सुबह उठकर शौच जाने से पहले 1 गिलास गर्म पानी आप पी सकते हैं। दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना कब्ज की शिकायत वाले लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। सभी मौसमी फल और हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, उसमें फाइबर ज्यादा है, खूब खाएं। इससे क्या हो जाता है, भरपूर मात्रा में फाइबर मिल जाएंगे और मल का एक जो मास है वो क्वांटिटी मिल जाएगी और अच्छी तरह से टट्टी बन जाएगी। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1 छोटा चम्मच घी मिलान कर पीने से बुजुर्ग लोग जो हैं, अबव 50 अबव 60, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन, उनकी कॉन्स्टिपेशन के लिए नंबर 1 का घरेलू उपाय है। बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। सिर्फ इसमें ध्यान रखना है, कई लोग मेरे को पूछते हैं सर ये घी घी कर रहे हैं आप, मेरे को तो कोलेस्टेरॉल है। हाँ भाई ये तो ठीक है, जिन लोगों को कोलेस्टेरॉल ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना, कोलेस्टेरॉल मोर देन 200 मिलीग्राम परसेंट, ट्राइग्लिसराइड मोर देन 150 मिलीग्राम परसेंट, डिसलिपिडेमिया है, खून की जांच की है आपने और आपको मालूम है कि आपको ओबेसिटी है और आपको कोलेस्टेरॉल का प्रॉब्लम है, तो ये आप चीज मत कीजिए, आप अभयारिष्ट ले सकते हैं। फिर जिन लोगों को ऐसी कोलेस्टेरॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका वेट कम है, जितना प्राकृत होना चाहिए उससे भी कम है, लीन है, थीन है, ऐसे वात प्रधान और या वात पित्त प्रधान प्रकृति वाले जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, 60+ है, उन लोगों के लिए हर रोज रोजाना आप महीनों तक ये कर सकते हैं। 1 गिलास गर्म दूध के साथ 1 छोटा चम्मच घी मिलाकर आप हर रात को पीने की आदत डालिए, आपका कब्ज कभी से कभी निकल जाएगा। कब्ज दूर करने के लिए रोजाना 1 गिलास नारियल का पानी भी आप ले सकते हैं। रोजाना, कम से कम रोजाना, ये कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। आज कर दिया 2 दिन नहीं कर दिया ऐसा नहीं चलेगा। कम से कम आधा घंटा 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज या योगा, मैं तो बोलता हूं सिर्फ एक्सरसाइज, चलना तो चाहिए चाहिए और योगासन भी करना चाहिए। और योगासन में खास करके सूर्य नमस्कार इज वेरी बेनिफिशियल बिकॉज इट एनकम्पासेस ऑल योर बॉडी ऑर्गन्स। और एक दूसरा एक आसन मैं आपको बताना चाहता हूं जिसको बोलते हैं पवन मुक्तासन। आप लिख कर रख सकते हैं, पवन मुक्तासन। कुछ नहीं है, बेड पर लेटना है खाली पेट, खाना खाने के बाद कभी आसन नहीं करना, हाँ, स्नान के पहले स्नान के बाद आसन नहीं करना। जब भी आपका पेट खाली है, तंदुरुस्त है, टट्टी अच्छी हुई है, और उसके बाद आपको ये आसन करने पड़ेंगे। सीधे लेटना है। और ये योगासना वगैरह मेरी वीडियोस अलग है भैया, वो भी आप देख लीजिए कि योगा नाम का एक प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल में, तो आप जरूर सीधे साधे, मैंने खुद करके दिखाया आप सब लोगों को ये योगासन कैसा करना है। तो पवन मुक्तासन आप उधर सीख लीजिए मैंने कैसे किया है। पेट ये जो है ना, घुटनों को मुड़कर दुमड़कर आपको जो पांव हैं, थाई रीजन, वो आपको पेट के ऊपर लेना है और ऊपर से दबाना है, जिसको बोलते हैं पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन। पवन का मतलब होता है वायु। जिन लोगों को कब्ज है और गैस भी है उनके लिए पवन मुक्तासन एक बेहतरीन योगासन है। ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार कुछ ऋतुओं में दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि आयुर्वेद ने उल्टा बताया है। सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में बहुत बहुत ज्यादा धूप है बाहर, हॉट सन इज देयर, ओनली इन दैट हॉट समर सीजन, सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में दोपहर को सोने के लिए आयुर्वेद ने परमिशन या परवाना दिया है।
वो ग्रीष्म ऋतु छोड़कर अलग कौन सी भी ऋतु में आयुर्वेद बोलता है कि दिन में सोना नहीं चाहिए और रात को जागना नहीं चाहिए। दोनों चीजों ध्यान में रखिए, दिन में सोना नहीं, रात को जागना नहीं, तभी आपको कब्जे की शिकायत दूर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो जानते हैं कि ऐसे सादी सिंपल वीडियो के द्वारा मैं आपका जो आयुर्वेद का जो ज्ञान है हेल्थ के बारे में आपको थोड़ी सी एक्सपीरियंस मेरे शेयर करता हूं। तो कृपा करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। थैंक यू वेरी मच।